नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 16,000 से ज्यादा आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,752 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1.11 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 दिनों में सक्रिय मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है और देश में एक सप्ताह के भीतर 30,000 से अधिक सक्रिय मरीज बढ़े हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने शनिवार को 8 राज्यों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर इन्हें अलर्ट किया है और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 113 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से आगे अपने दम तोड़ा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा तेज कॉलोनी पाड़ा मोहल्ला के अंदर गुरु रविदास जयंती की 644वीं जयंती मनाई गई, जिसके अंदर मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक में माननीय विधायक भारत भूषण बत्रा तथा झज्जर से विधायक गीता भुक्कल वहां उपस्थित रही और हजारों की संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे। इन्हीं के साथ पीजीआई के सुपरिटेंडेंट पुष्पा दहिया और डॉक्टर अशोक चौहान के साथ मांगेराम दहिया भी उपस्थित रहे और प्रसिद्ध समाज सेवी मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष बहन कांता आलड़िया भी महेंद्रगढ़ बागड़ी से मिशन एकता समिति के महासचिव हैं, जो उपस्थित रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता संत शिरोमणि रविदास महासभा के प्रधान मंजीत मोखरा के द्वारा की गई और इस जयंती पर मुख्य रूप से सुनील सोहल, तिलक राज सोहल, रोहताश हिरमंदर, राकेश रंगजी ने और आदि लोग मौजूद रहे। रोहतक में जींद बाईपास चौक दिल्ली रोड पर गीता मनीषी राधागिरी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत श्रीमद् भागवत धाम आश्रम में श्री हरि कथा का रसपान और संकीर्तन किया जाएगा और यह कीर्तन साध्वी गीता मनीषी राधागिरी के द्वारा किया जाएगा। और साध्वी ने पूर्णिमा का फल बताया कि इस दिन श्री हरि सत्यनारायण जी की कथा सुनने से लाभ मिलता है और सत्यनारायण की कहानी को श्रवण व्यायोजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख शांति आती है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर जल अर्पित करना चाहिए। भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर पूर्णिमा के अवसर पर संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। यह जानकारी मंदिर के मैनेजमेंट ने दी। उन्होंने आगे कहा कि सुबह 108 सुंदरकांड हवन के साथ श्री बालाजी महाराज का संकीर्तन और भंडारा किया गया और श्री नन्हा पहलवान सांपला, किशोरी कनिष्का दिल्ली से, रामू रोहत नगर से और शिव कुमार और रंगीला सांपला से भजनों ने भक्तों में मंत्रमुग्ध होकर आनंद लिया। उन्होंने बताया कि धाम पर हर महीने की पूर्णिमा को संकीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है और साथ ही हर रविवार को धाम पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कीर्तन और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होता है। इस अवसर पर कृष्णलाल वत्स, एसके गुप्ता, सुमेर फौज, राम मोहन सैनी, हरीश सचदेवा, राजेश गोयल, अरविंद मिश्रा, रमेश कुमार, संजय पंचाल और नवीन कुंडू आदि मौजूद रहे। वित्त मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सुबह 4:30 बजे से 1000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर बड़े उद्योगों में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की रही है। इस छापेमारी में करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के इंडस्ट्री के मामले पकड़े हैं और इससे बिजली बोर्ड को लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। उनका कहना है कि इन टीमों में बिजली विभाग के 2 डायरेक्टर, 6 एसपी, चीफ इंजीनियर व एक्शन और जेई और अन्य अधिकारी कर्मचारी के मॉनिटरिंग करने के साथ छापेमारी की है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई है, जिनमें गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार शामिल हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इंडस्ट्री में चोरी पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की गई है। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज इस छापेमारी में तारों में कट, मीटर में गड़बड़ी आदि के कई मामले सामने आए हैं और चोरी की इन गड़बड़ी में अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ली जाएगी और उन्होंने साथ ही कहा है कि इस प्रकार की छापेमारी से 3000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली की चोरी पकड़ी गई है, जिससे एकदम लाइन लॉस नीचे आएगा। लाइन लॉस कम होने से बिजली क्षमता में सुधार आएगा और उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिल पाएगी। साथ ही उनका कहना है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिजली चोरी पकड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। लंबे इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई ताकि बिजली चोरी को बिल्कुल बंद किया जा सके। पूरे हरियाणा में 236 आदमियों
236 टीमें बना के हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा जो टोटल ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी, जिसमें आप ये समझिए कि 2 डायरेक्टर, 1 चीफ इंजीनियर, 6 एससी और ना जाने कितने ही एक्शन एसडी और जेईस सबकी टीम बना के, और एक मेरे जो एडवाइज़र हैं पावर के, वो ये सब मॉनिटर कर रहे हैं, दोनों डायरेक्टर और मेरे एडवाइज़र। और पूरे हरियाणा में हमने साइमल्टेनियसली पावर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री पे रेड शुरू करे, जिसमें मुख्यतः गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। उसमें अब तक का जो मतलब अब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज अपने निवास पर आयोजित संत शिरोमणि रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तर कार्यक्रम के दौरान की और सभी 22 जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम की भी आयोजित किए गए। और इन कार्यक्रमों में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी जैसे महान महापुरुषों की शिक्षाएं और उपदेश आज भी प्रासंगिक है। ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार हर जरूरतमंद का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि जल्द ही एक अनूठी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना राज्य में लागू की जाएगी, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन किया जाएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8,000 से 9,000 मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास पर जोर देगी और बेरोजगार सदस्यों के रोजगार पर अवसर मुहैया कराने में काम करेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक 65 लाख परिवारों में से 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं और शेष भी जल्द ही पूर्ण किए जाएंगे। साथ ही उनका कहना था कि परिवार पहचान पत्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होगी। 644वीं ये जयंती श्री गुरु रविदास जी की आज हम मना रहे हैं, अर्थात लगभग 650 साल पहले। हमको जाना होगा उस काल में कि जब इनका जन्म हुआ, यानी 14वीं 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी, ये ऐसा कार्यकाल था जिससे हमारे समाज की जो स्थिति थी बहुत भयावह स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। और उस समय बहुत से महापुरुष हुए, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, मीराबाई, गुरु नानक देव जी। एक ऐसी कड़ी है कि अनेकों संत समाज की स्थिति को देखते हुए उस समाज को ताकतवर बनाने के लिए, जागृत करने के लिए, समाज की बुराइयों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्होंने उस समय अपनी अमृत वाणी से, भक्ति भाव से समाज को जागृत करने के लिए उनका आगमन हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार के न मानने से नाराज किसानों ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को हरियाणा के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सरतोल खाप की एक पंचायत हुई और पंचायत में फैसला लिया गया कि 1 मार्च से दूध का रेट 100 रुपए किलो होगा। वहीं फैसला ना मानने वाले किसानों पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर और डेयरियों में बेचने वाले दूध पर लागू होगा, गांव में खरीदने वाले लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। किसानों ने कहा कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे दूध के दाम भी वो बढ़ाएंगे और इसके अलावा भाजपा और जजपा नेताओं को गाँव में ना घूमने देने का फैसला लागू होगा।
इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर बैठक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही थी और भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब दुगनी कीमत यानी 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।